अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, अभी ये शेर मैं सुना रहा हूँ आपको। बादशाह की नज़र पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमज़ोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिलाते ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे बाबा ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी ज़बान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वजीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वजीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वजीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वजीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है इसका मतलब। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखो तुम ही बोलो तो सही। बोला हुजूर आमी बोलते पारो ना, आमी की देखची ना ना बोलते हो बे की देखो तुम ही बोलो तो सही। आखिर वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, वहां तो कुछ नहीं यार। तो अब वजीर पूछ रहा हुजूर की देख छे? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाही है, ये वजीर अच्छा है। अब वजीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखते बोलूं तो सही। और कुर्बान जब बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा, तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही है। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम यह है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को, मदरसे को देखकर हकीर नज़रों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि पैदाइश से लेकर मौत तक
कब्र से लेके हशर के मैदान तक जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। कहाँ पर? अरे बोलो ना, कहाँ है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम यह है कि मौलवी को देख के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। मौलवी एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोला पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, आमी बोलছি तो बुझते पारছেন ना? हाँ तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बসে আছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा खीर है, बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ मौत की सुबह, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा आछे बोलून? तो बोलो। बोला हजूर एक सवाल आछे। बोले की सवाल आछे? बोला सवाल हजूर एक आछे, यदि अपने जवाब सही दे दिलें तब तो भालो, और जवाब सही ना होले तो अपना के 500 टाका फाइन दीते होगे। बोले क्यों? तो आलिम साहब ने कहा तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टाका देंगे। बोला काहे हमसे 500 टाका लेगा, आज तुम 50 टाका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा ये घंटा हो गया, पसीना पोछा हजरत। बोला रे बाप ऐसे तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टाका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम है। एक जगह तकरीर के एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ।
तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आलिम का बड़ा मकाम है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को, वो भी जहन्नम, जो जहन्नम में चला गया है अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगा और इजाज़त होगी इंशाअल्लाह, और वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। यही तो मदरसे में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखो ये मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया उड़ीसा की सरजमीन में कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान। अरे भाई बोलो भाई। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते ना, लोग तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। बोला ना देखा मौली जाएगा, बच्चा को देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे? बोला हमारा नाम बुधवा। कहाँ पढ़ेगा? बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओ। पढ़ाना नहीं चाहता। और अफसोस का मकाम तो यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओह मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था। वहां कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना एक्सपर्ट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल? बोला देखिए ये मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आंख का काना। बोला रे बाप, ये तो नाके कटवा देगा। एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं। ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए, ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दिए। बोला हाँ वही करना होगा। मदरसे में लाके उसको डाल दिया। 4-5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दिया। मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दीजिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना। हजारों हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, आहा, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले। वक्त तो गुजरता चला गया, मौत। ये बेटा हाफिज कुरान हो गया। अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया। सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई। हाँ क्या है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे?
लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है, तो वकील साहब काहे न पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है, ये बेटा का तो नकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था, वो कुर्बान जाओ। वकील साहब से कहा, ए वकील साहब, अब्बा का जनाजा पढ़ा दी। वकील साहब, हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई? कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान काम आया? अरे बोलो ना, कौन काम आया? हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, बनाइए शौक से बनाइए। मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बच्चे को दे दो बचपन में, उसको पहले अल्लाह तौफीक दे। अभी तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, मात्र 22 दिन के अंदर में, 22 डेज के अंदर में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा। क्यों आए थे इस दुनिया में? सोचो तो सही, मरना तो है भाई। हम मर जाते, हमारा जनाजा मौलवी साहब पढ़ाता, क्यों पढ़ाएगा मौलवी साहब आपका जनाजा? भाई हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो मर जाए तो उसका बेटा जनाजा पढ़ा। हम मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे कि मुफ्ती साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे? आपने अपने बेटे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि जब आपकी मौत हो तो आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाए? हक तो उसका है। आपने बेटे को उस लायक आपने बनाया नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ सके, आपके हक में दुआ, बख्शिश व मगफिरत की दुआ कर सके। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना आया? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रहे? 2 दिन 4 दिन एखाने থাকবে, তারপরে কি হবে? अल्लाह कुरान को जे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ढेर चालाकी काज करबे ना, ओखाने चालाकी काज करबे ना। যত চালাকি কত এখানে করে নো, ওখানে চালাকি চলবে না। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का, कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे बाप, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई इसको ढकेल रहा, कोई इसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया।
ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे एक चादर बिछाए, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पी लो। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, वह अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराज़गी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, बकरी चराने जाते थे। कहाँ जाते थे बोलो? बकरी चराने जाते थे। तो शेर, भालू, चीता ना और कुर्बान जाओ, जंगल से निकल कर देखता था। अब बुखार आ गया, बच्चा गया नहीं, तो अब शेर भालू लोग परेशान हो गया, वो बच्चा आ क्यों नहीं रहा बकरी चराने का। तो एक बूढ़ा शेर बोला कि उसकी एक बकरी को उठा लो ना, वो छुड़ाने आएगा, हम लोग उसके चेहरे का दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। एक शेर आया, झपटा मारा, एक बकरी के बच्चा को उठा ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था, जब गए तशरीफ ले गए, कुर्बान जाओ। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है।
औरत हो या मर्द हो, ए बेटा ए क्या हुआ, लग गया है, जा 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 रहे जल्दी रे, एक खाने को रे दिबिंद दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फर्ज है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कत जन होलो, अरे बोलो ना कत जन होलो, 5 जन होलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया, 3 कितना हुआ 6। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, कोई अल्लाह का शेर है 5000 टका दिए दो, 10 दुआ करो दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है, मेरा टाइम पूरा हुआ चला अल्हम्दुलिल्लाह, बस 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। 6ठे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर 5000 टका दीते पारे। हमारा सवाल सिर्फ 5000 रुपए है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिए छे अपना के, आपने 10,000 टका भी दीते पारें, 15,000 टका भी दीते पारें, 20,000 टका भी दीते पारें, 50,000 टका भी दीते पारें अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख भी दीते पारें अल्हम्दुलिल्लाह। किंतु हमारा सवाल 5,000 टका से इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई एक बना जी, अलाउद्दीन माशाल्लाह। एक भाई हमारे जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन साहब 1500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे अलाउद्दीन भाई की इस दान को कबूल फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले ना भाई माशाल्लाह। भाई 6ठे नंबर पे कोई मेरा भाई 5000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। एक आदमी और, भाई मेरे भाई ये पैसा यही रह जाएगा, ये दौलत यही रह जाएगी, ये मकान यही रह जाएगा, ये ज़मीन यही रह जाएगी, छोड़कर तो चले जाओगे, छोड़कर तो चले जाओ। कोई कब्र में ले गया, अरे भाई बोलो कोई कब्र में ले गया, क्यों नहीं अपने माल को आगे भेज दो, अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। सोचना क्या है, अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, फिर मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह का वादा तो सच्चा वादा है ना, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई 5000 रुपये देने वाला, बस ये लास्ट आदमी होगा 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पर 6 नंबर पर जो मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह वो मेरा लास्ट भाई होगा। है कोई मेरा भाई, कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह, पैसा दिए दो, चाहे धान दिए दो, चाहे पाट दिए दो अल्हम्दुलिल्लाह, पेटीएम करे दो, गूगल पे करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, फोन पे करे दो, सब सुविधा खाने आछे। और 10टे दुआ निये जाओ, अपना बाड़ीते 10टे दुआ निये जाओ, अपना जन्ने दुआ करबो, अपना मार जन्ने दुआ करबो, अपना बाबार जन्ने दुआ करबो, अपना छेले जन्ने दुआ करबो, अपना मायर जन्ने दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई 6ठे नंबर पे कोई एक नौजवान, वहाब मेंबर 5000 माशाअल्लाह, अलाउद्दीन मेंबर 5000 और अबू समा मेंबर 5000। नारे तकबीर। है की नाम बोलन, वहाब मेंबर, अब्दुल वहाब मेंबर 5000 और अबू समा मेंबर 5000, अलाउद्दीन मेंबर 5000। हम कितना मांगे थे भाई, बोलो भाई हम कितना मांगे थे, ये कितना हो गया, फिर 10 पुराना होगा, 10 पुराना होगा। अब 2 आदमी और चाहिए। ये अल्लाह, ये जितने भी हमारे भाइयों ने ताउन करे 5-5 हज़ार रुपये तीनों आदमी, अल्लाह इन तीनों सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी हम सुना देंगे इंशाअल्लाह। बस 2 आदमी और तैयार हो जाए बड़ी तेजी के साथ। है मेरा कोई भाई, कोई मेरा साथी है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहता है, दान करना चाहता है, चंदा देना चाहता है, अपने माँ बाप को सालो सवाब पहुँचाना चाहता है कोई बेटा, है कोई ऐसा बेटा, सखी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी और तैयार हो जाओ भाई मेरे भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई है, बड़ी तेजी के साथ, इतना बड़ा मजमा है। देखिए जो इलाका मेरा है, मेरा पहला जलसा नहीं है, इस इलाके में कई जलसा हम कर चुके हैं। बड़े पैसे वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा तो छोड़िए, सखी बड़े हैं, दिल के बड़ा,
दिल का बड़ा है, ये वो इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब भी मैंने चंदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम मायूस नहीं हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यहाँ तक कि हम लेते लेते थक गए, लोग देते देते नहीं थके। ये वो इलाका है। यहाँ पे जितने बैठे हैं अक्सर कन्हैया मसाला से भी हैं। अच्छा, हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, इसमें से कुलैया कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। जो कुलैया है भाई हैं वही हाथ उठाइएगा। कुलैया भाई लोग हाथ उठाइए तो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आधे से ज्यादा कुलैया भाई हैं। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब 6,000। नारे तकबीर। ये देखिए कि नौजवान अब्दुल मुत्तलिब 6,000। भाई 9 हो गए, 10 बस, 10 बस। ये आ गया, वालेकुम आ गया, 10वां भी आ गया कुर्बान होने के लिए। ये 10वां है माशाअल्लाह। हाँ तो कुर्बानी ना है, ये माल की कुर्बानी दे रहा है नौजवान। मदरसा के आगे उसका ससुराल है, नाम है गुलजार। ये मादरहट कस्बा का 5,000 नगद दिया, बाद में एक गाड़ी ईटा भेजेगा और उसको एक पुत्र से माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान का ससुराल यही है, गुलजार नाम है उनका। देखिए हाँ बरोकर है। 1,000 ईंट, 5,000 रुपये नगद, अब 500 रुपये उनकी बीवी की तरफ से। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब भोजपुरी सुना दें, 10 और बस। हे देखिए 11वां आ गया, शहाबुद्दीन। अल्लाह इस बच्चे की दान को कबूल अता फरमाए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी सुना दे। क्या नाम आपका? इंशाल्लाह। ये देखिए नारे तकबीर। ये मोनीरुल बाबू 10,000 रुपये दे रहे हैं। बेटा मोनीरुल, सबके लिए 15 दुआ किया, किसी के लिए 20 दुआ किया, तुम्हारे लिए 25 दुआ करेंगे। कुछ बढ़ा दो, 15 कर दी, 20 कर दो बेटा। दूसरा नंबर नहीं बोला, नहीं पोजीशन ठीक नहीं, 15 कर दिए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद मोनीरुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मोनीरुल इस्लाम साहब और अबू तालिब साहब, इन दोनों नौजवानों ने जो ताउन करे, और गुलजार साहब, इन तीनों नौजवानों ने जो ताउन करी है, अल्लाह इन तीनों के दान को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों को हसद से, फरेबियों को फरेबी से, झूठों के झूठ से, अल्लाह बुरे वक्त से, बुरे हालात से, बुरे ख्यालात से, बुरे वसवसा से अल्लाह इन लोगों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इन लोगों के वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इन सभी नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, रुक जाइए। नारे तकबीर। देखिए मोहम्मद सादाबुल बाबू अभी 2,000 मेरे हाथों में दिए हैं। 5,000 रुपये अपने सास ससुर के नाम पर, 5,000 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर। 10,000 रुपये लिखिए मोहम्मद सादाबुल साहब के नाम से। 10,000 रुपये, 10,000 नाम बताइए। अब मोबाइल नंबर भी ले लीजिए कि बात करने में अच्छा रहेगा, कहीं गड़बड़ हो गया तब क्या होगा। अभी वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून
वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে ইজাম, নকিব হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, আমি আরবিতে সালাম করলাম, আপনারা কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। তে একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, বলছি কি, আমি আপনার মেহমান, মেহমানের ইকরাম করো, মেহমানের ইজ্জত করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। ইনশাআল্লাহ আপনারা ইকরাম করবেন? আরে বলুন না, করবেন? তো একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? মানবেন তো? আরে জোরে বলুন না, একটু একটু করে, যদি কষ্ট না হয়, যদি কষ্ট না হয়, একটু একটু করে आगे से जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई। भाई इधर वाले खड़े हैं जो बैठ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, तरातरी करो ना इंशाल्लाह। आगे से जाना अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए बाबू, थोड़ा थोड़ा हिल जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। पीछे वाले जो खड़े हैं वो बैठ जाए। ये सब पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा है, देखो उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा मिलेगा, सब बैठ जाएगा। अभी देखिएगा, और देखिए सब बैठ गया। देखिए पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है। बसे जाओ बाबू, ए बेटा बसे जाओ, खाने वो खाने बसे जाओ। माशाअल्लाह, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए बाबू बसे जाओ, खाने बसे जाओ। बैठ जाइए। हाँ हाँ हाँ, बसे जाओ बसे जाओ, हाँ बसे जाओ। असल बात है क्या भाई, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है, खड़ा होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया है? बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है तो दिया है ना, तो बैठ जाओ। खड़े कब तक रहोगे? लेकिन कुर्बान जाइए, बहुत सारे मेरे बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जो पैंट वो पहना है ना, आहा, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। ऊपर से भी एक अभी 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 एक नई पैंट आई है जिसका नाम है फटल का पैंट। एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल था, पिछुओ फटल था। वो बैठेगा कैसे? ये जो पैंट निकली है ना, जब देखिए इतनी टाइट है ये पैंट, वो जो बच्चे पहन रहे हैं वो उसे पता है, अगर पेशाब लग जाए तो सही से बैठ नहीं पाता हो। आखिर मुसलमान का बच्चा है भाई, बैठना पड़ेगा, खड़े होकर तो पेशाब नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी में वो बैठता है। तो बैठता कैसे? पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब जब वो खड़ा होता है ना, चैन लगाता है ना, आधा पेशाब पैंटे में चला जाता। बोले झमेले खत्म हो गया। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। देखो अल्लाह का कुरान कहता है वलिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। अब अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाली लिबास पहनो, और तुम फटल का पैंट पहन के घूमेगा तो शरीयत के खिलाफ है कि नहीं है? बोलो भाई, शरीयत के खिलाफ है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, ये नकल कर रहा है
ये हमारा बच्चा नकल करता है किनको, वो सलमान खान, शाहरुख खान, उनकी नकल करता है ना। ये एक ज़माना था, उस ज़माने में, ज़माना तो वही है, वो कुछ साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, 15 साल पहले एक पैंट निकली थी, बड़ी मोड़ी वाली पैंट, ढीली ढाली पैंट। क्या ढीली ढाली पैंट पहले? ओ हो, तो वो ढीली ढाली पैंट पहना तो ये भी पहना, अब वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया, वो फाड़ दिया, ये भी फाड़ दिया, अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गया, अब पहनने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे मेरे बच्चों, हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का प्रोग्राम है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूंगा, उससे कबल चाहता हूं कि नाते पाक के एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो इंशाअल्लाह मैं सुना दूं। हाँ, माइक बड़ा अच्छा है, कहाँ गया माइक वाला? हाँ नहीं, माइक तो ठीक छो, तो नंबर दादी हो, थोड़ा कलकत्ता जरूर बोले हो। माइक ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ दे दो बाबू, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हाँ, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठान तो देखी तो कत लोग आछे, अल्हम्दुलिल्लाह।